समझते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। इससे पहले में जो रेशनल नंबर के ऊपर जो भी कंसेप्ट थे वो मैंने बताया था। अब समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। तो मैं पहले ही बताया था कि ऐसा डेसिमल जो एक दो स्टेप के बाद टर्मिनेट कर जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। मैं लिख देता हूं और समझाता हूं। इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p अपॉन q, मान के चलो कोई रेशनल नंबर है p अपॉन q के रूप में होता है रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है p अपॉन q के रूप में है। अगर इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर जाए, रुक जाए एक दो स्टेप के बाद, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p अपॉन q टर्मिनेट्स, दैट इज कम्स टू एन एंड, then the decimal so obtained is called a terminating decimal। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/4 है, p अपॉन q के रूप में है। इसके मतलब 4 से आपको 1 में डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठाएंगे, 4 2 जा 8, ये बच जाएगा 2, फिर से 0 बैठ जाएगा ऑटोमेटिक, 4 5 जा 20, ये कट गया, टर्मिनेट कर गया, एक दो स्टेप के बाद टर्मिनेट कर गया। इसलिए आप कह सकते हैं 1/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1/4 इज इक्वल टू जो आया 0.25। तो 1/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो कैसा होता है, रेशनल नंबर। यही पूछ देता आपसे कि क्या ये रेशनल नंबर है, तो इसको करके देखते हैं। रेशनल नंबर कब होता है, जब p अपॉन q के रूप में रहता। तो इसे करके देखते हैं। ये हो जाता है 25, पॉइंट के लिए 1 और जितनी डिजिट उतनी 0, तो 25/100 यानी कि ये हो गया 1/4। 1/4 p अपॉन q के रूप में हो गया, तो ये रेशनल हो गया। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपको चेक करना है कि क्या जो दिया हुआ है फ्रैक्शन उसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। वो अगर चेक करना रहेगा तब हम कैसे चेक करेंगे। पहला तरीका तो ये है, जैसे ये है 3/4, इसे चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके मतलब कि 4 से 3 में डिवाइड कर लेना है। 3/4 के मतलब 4 से आपको 3 में डिवाइड करना है। तो 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, पॉइंट बैठा करके ये हो जाएगा आपका 4 7 जा 28, ये बचा 2, 0 ऑटोमेटिक बैठ जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कि ये कट गया। यानी कि पूरा हमने जब डिवीजन करके देखा तो जा करके पता चला कि ओ 3/4 जो है वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि रुक जा रहा है, टर्मिनेट्स कर जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच जा रहा है। तो पूरा करके चेक करना पड़ रहा है, लेकिन हमें देख के सिर्फ बताना होगा क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तब कैसे बताएंगे, तब इस तरह से बताएंगे। जैसे कोई भी p अपॉन q टर्मिनेटिंग तब होगा जब इस q का प्राइम फैक्टर, यानी इस q का जो फैक्टर होना चाहिए या तो सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, या इस q का फैक्टर 2 और 5 दोनों है। तीसरी कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। या तो सिर्फ 2 रहे तो भी वो टर्मिनेट कर जाएगा, या तो सिर्फ 5 रहे तो भी टर्मिनेट कर जाएगा, या 2 और 5 दोनों रहे तो भी टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे इसको देखें 3/4, तो 4 को आप देख सकते हैं इसका फैक्टर क्या मिल जाएगा आपका जी, 1 2 2। 1 तो सब में फैक्टर कॉमन रहता है, 1 को छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ 4 का फैक्टर अगर हम आपसे पूछ लें तो 4 का क्या फैक्टर है जी, 2 है। 4 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 है। तो मैं क्या बोला कि जो p अपॉन q में रहे और q का अगर फैक्टर सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 2 है इसका फैक्टर, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये 13/25 मैं करके दिखाता हूँ। 13/25 यानी 25 से 13 में डिवाइड करना है, तो ये हो गया, नहीं लगेगा। 5 टाइम्स 125, 2 टाइम्स पूरा डिवीजन किया तो पता चला वो टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेटिंग है। लेकिन देख के कैसे बताएंगे, तो मैं बता रहा हूं बार बार कि p अपॉन q के रूप में रहे और इसका अगर प्राइम फैक्टर 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तब ये टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ 25 का देखते हैं, 25 का सिर्फ फैक्टर क्या है, 5, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। या 7/20 में देख लो, 20 का फैक्टर क्या क्या होगा जी, 4 और 5, 20 का फैक्टर निकालो आप। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, आपको पता होगा, 4 5 में पढ़े होंगे। 2 से 10, 2 से 5, तो क्या क्या नजर आ रहा है जी, तो नजर आ रहा है कि 20 का जो प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5 है, तीसरी कोई भी संख्या नहीं है, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा।
यानी कोई भी P अपॉन Q में जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग तब होगा जब इसका फैक्टर या तो 2 रहे या तो 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे, तब ये टर्मिनेटिंग होगा। कोई आपसे ये पूछ दे कि बताओ जी ये 7 अपॉन 15 क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, तो आप निकालेंगे 15 का फैक्टर निकाल लें, 3 5 जा 15, तो देखें कि 15 का फैक्टर जो है 5 तो है लेकिन 5 के साथ 3 है, 5 के साथ 2 रहता तो चलता, 5 के साथ 3 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सिर्फ या तो फैक्टर 2 रहे या 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के छोड़ के तीसरी कोई भी संख्या अगर आती है फैक्टर के रूप में तो वो टर्मिनेटिंग कभी भी नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग का ये है कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। इसको रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। यानी ऐसा डेसिमल जिसमें कोई एक डिजिट रिपीट करे बार बार या फिर कोई डिजिट का सेट रिपीट करता जाए तो वो कहलाता है रिकरिंग डेसिमल। जैसे मैं लिखा हूं 2/3 3/11 करके मैं दिखाता हूं, ये है 2/3 यानी कि 3 से 2 में डिवाइड करना है, नहीं लगेगा पॉइंट बैठा के 6 टाइम्स में जाएगा, ये फिर 0 बैठ जाएगा, फिर 6 टाइम्स, फिर 2 आएगा, फिर 0 6 टाइम्स, यानी ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि 2/3 इज इक्वल टू देखे कि इसमें क्या हो रहा है जी 6 6 6 6 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है, जो डिजिट रिपीट करे उसके ऊपर ये बार का चिन्ह दे दिया जाता है, इसके मतलब 6 रिपीट कर रहा है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कोई एक डिजिट रिपीट करता हो या डिजिट का सेट रिपीट करता हो तो वो कहलाता है रिपीटिंग डेसिमल। इसमें 6 रिपीट कर रहा है इसलिए 2/3 कैसा हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। जैसे 3/11 करके दिखाता हूं, 3/11 इसका मतलब कि 11 से 3 में डिवाइड करना है, नहीं लगेगा पॉइंट बैठा के ये 0 बैठ जाएगा, तो 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 7 जा 77, 3 बचेगा, 11 2 जा 22, 8 बचेगा, 11 7 जा 77, 3 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 3/11 को देखें तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है 27 27 27 27 रिपीट करते जा रहा है। कौन रिपीट कर रहा है, इसमें कोई एक संख्या अब नहीं रिपीट कर रहा, संख्या का सेट रिपीट कर रहा है 27 27 27 27, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.27, जो संख्या रिपीट करे वो सब के ऊपर बार, यानी 27 का जो सेट है ये रिपीट कर रहा है। इसलिए मैं बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियडिकली इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल। तो 3/11 क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब सवाल ये है कि हाउ टू चेंज रेकरिंग डेसिमल इनटू रेशनल। रेकरिंग डेसिमल को रेशनल में कैसे बदलेंगे। मैं पहले बताया था कि रेकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, तो ये रेकरिंग डेसिमल को हम रेशनल कैसे बनाएंगे, तो ये कुछ फॉर्मेट है, आप इसे याद रखना। यानी कि जब एक डिजिट पे बार रहेगा, एक डिजिट रिपीट करेगा तो नीचे में 1 9, 2 डिजिट रिपीट करेगा 2 9, 3 डिजिट रिपीट करेगा 3 9। जब पॉइंट के बाद संख्या रिपीट नहीं करेगा तो उसके लिए 0 हो जाता है, और जो रिपीट करता है उसके लिए 9। एग्जाम्पल से समझते हैं तब समझ में आएगा। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल दिया था आपका, ये है आपका 0.6, इसे चेंज करना है P/Q में 0.6 बार, इसका मतलब ये हुआ कि 6 रिपीट कर रहा है, तो जो संख्या बनता है वो बना लो, इसका मतलब 06 हो गया। 06 बोले तो क्या, सिर्फ 6, यानी ये हो गया 6। तो यही हो गया, अगर एक संख्या पे रिपीट करेगा तो वो संख्या लिख देंगे ऊपर में और इसके लिए 1 9 नीचे में लिख देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 3 2 जा और 3 3 जा 2/3। अगर ये इस तरह से रहे, मान के चलो 0.25, यानी कि ये हो रहा है 25 25 25 रिपीट करता जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे 25 लिख लेंगे, 2 को संख्या पे रिपीट कर रहा है तो 2 9 नीचे में पुट कर देंगे 2 9, इसलिए यहाँ कह रहा है AB जो संख्या बन रहा है वो लिख देंगे और 2 9। उसी तरह से अगर यहाँ पे मान के चलो 0.623 है और ये रिपीट कर रहा है 623, तो इसे बना लेंगे 623, 3 संख्या पे बार है तो 3 9 1 2 3, तो ये हो गया 623/999। ये रेशनल नंबर में हो गया P/Q में, रेशनल नंबर में हो गया P/Q। तो कैसे चेंज किया जाता है देख रहे हैं, अब वो मैं बताता हूँ। इसका मैं बता रहा हूँ, ये है सपोज दैट 0.23, यानी कि 3 पे बार है, तो अभी मैं बोला
कि क्या करना है, जो संख्या बनता है वो बना लो। इसके मतलब ये हो गया 0 2 3, 0 नहीं लिखा जाता है, 23 बन गया। जो रिपीट ना करे उसे घटा देते हैं तो 2 घट जाएगा। यहाँ ए रिपीट नहीं कर रहा इसलिए ए बी में से ए को घटा दिए, 23 में से 2 को घटा दिए। और एक संख्या पे रिपीट कर रहा है तो 1 9, और जो रिपीट ना करे उसके लिए 1 0। तो ये हो गया आपका 21/90, रेशनल नंबर में चेंज हो गया। अगला देखते हैं ये वाला। ये मान के चलो ये है 0 2 3 5 और ये 5 पे रिपीट कर रहा है, तो जो संख्या बनता है वो बना ले। ये हो गया 2 3 5। जो रिपीट ना करे, ये 23 रिपीट नहीं करेगा तो ये 23 आपका घट जाएगा। जितना संख्या रिपीट कर रहा है उसके लिए 1 9, एक तो रिपीट कर रहा है 1 9, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके लिए उतना 0, 2 रिपीट नहीं कर रहा है तो 2 0, यानी कि ये हो गया आपका, ये जो जोड़ घटाव करके आएगा वो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सपोज दैट 0.235 पे आपका बार है, इसे कैसे लिख लेंगे? ये हो जाएगा आपका 235 अपॉन, जो रिपीट ना करेगा उसे घटा देंगे, 2 रिपीट नहीं कर रहा 2 घट गया। अब जितना संख्या रिपीट कर रहा है उतना 9, 2 संख्या रिपीट कर रहा है 2 9, और 1 रिपीट नहीं कर रहा तो 1 0, यानी कि ये हो गया। तो अगर नहीं आता है समझिए, वीडियो को आप रिप्ले करें, बैक जाएं और वहां से समझे, जरूर समझ में आएगा। तो किसी भी रेकरिंग डेसिमल को रेशनल में कैसे चेंज करेंगे, चेंज करने का तरीका ये है, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट में बता दे रहा हूं। बाकी जो आपको आंसर लिखना है वो लॉन्ग तरीका से लिखना है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं, इसे आप कॉपी कर लें। तो ये है आपका सवाल एक स्क्रीन पे, एक्सप्रेस 0.999 रिपीट कर रहा है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी मैं अभी बताया था, जैसे ये 20/18 है, ये रेशनल नंबर है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कहेंगे? जब काट देंगे, ये 2 10 जा और 2 9 जा। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि सीधा सीधा रेशनल नंबर में चेंज करना है, P/Q में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? अभी मैं बताया था, ये 0.999 रिपीट कर रहा है, यानी कि 9 पे बार है। जब 9 पे बार है तो मैं बताया था इसे लिख लेंगे 9, और जो रिपीट कर रहा है उसके लिए 1 9, यानी कि ये हो गया 1। क्या हो गया? 1। तो 1 को आप लिख सकते हैं 1/1, तो ये P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। तो इसे शॉर्ट करने का भी है और लॉन्ग में बनाना है आपको, लॉन्ग में बना के दिखाता हूं। तो क्या किए, जो दिया हुआ है उसको मान लेते हैं, लेट x = 0.999, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x, और 10 से इधर गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9.999 रिपीट करता रहेगा। याद रखें, अगर ये 0.99 है, अगर 10 से आप गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 990। अभी पॉइंट को भूल जाए तो 990, ठीक है। अब कितना अंक के बाद पॉइंट था? 2 अंक के बाद, तो ये हो गया 9.9, यानी 10 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो पॉइंट यहाँ आ जाता, और जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इधर जाता है। यानी सीधा सीधी ये समझे कि जब गुना करेंगे तो पॉइंट इधर भागेगा, और जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर जाएगा। तो 10 से गुना करेंगे तो ये 0.9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 9.999। तो दोनों तरफ गुना करना है, लेफ्ट में भी राइट में, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 9.999। अब क्या करना है, दूसरा इक्वेशन से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये है 10x = 9.999, पहली इक्वेशन है, x = 0.999। अगर ये वाला पोर्शन घटाएंगे तो 9999 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 9 में से 0 गया 9, इधर बच गया 10, x में से x जाएगा 9x, तो x = 9/9, यानी कि 1। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये था इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 0.36 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी P/Q में लाना है, तो क्या करेंगे? वही करेंगे, इस तरह से मान लेंगे, लेट x = 0.36 बार। जब इस तरह से मान लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? देन इसका मतलब हो गया x = 0.36, यह ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से करेंगे, तो पहले 10 से करके देखते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। जब 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x = ये पॉइंट यहाँ आ जाता है, ये हो जाएगा आपका 3.6, याद रखेंगे 3.6, तो ये हो जाएगा 63, 63, 63, यानी 63, 63,
63 ऐसे रिपीट करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या रिपीटेशन सेम हो रहा है, इससे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 63 है, इधर 36 ये पोर्शन उड़ जाना चाहिए। क्या ये उड़ेगा? नहीं, नहीं होने वाला है, इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई करना है 100 से। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 10 से किए थे तो पॉइंट यहाँ 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद, यानी ये हो जाएगा 36 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 36 पॉइंट। अगर पॉइंट यहाँ आ जाए 36 पॉइंट के बाद तो रिपीट क्या होगा? 36 तो ये हो जाएगा 36 ऐसे रिपीट करता रहेगा। अब हमें समझ में आ गया कि इसका भी 36 और इसका भी 36। तब क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा? ये है आपका 100x इज इक्वल टू 36 ऐसे रिपीट कर रहा है। और ये क्या है? x इज इक्वल टू 0.36 तो ये रिपीटेशन, ये 36 पोर्शन उड़ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा 36, इधर बच जाएगा आपका 99x। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है? यहाँ से मिलने वाला है आपका देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 अपॉन ये हो जाएगा उधर 99, यानी कि ये और आप कट कर लेंगे, कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से लगाइए, डिवाइड कीजिए 3 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आपको? 3 से जब डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा आपको 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 4 जा 36 और 9 11 जा 99, यानी कि 4/11। तो ये हो गया आपका इसका फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म 4/11। मेन इसको मैच किया जाता है, मैच हो जाएगा जिस इक्वेशन में, उससे पहली इक्वेशन को घटा देते हैं। तो ये है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका सवाल, एक्सप्रेस 0.571 बार, यहाँ 7 पे है बार, 0.57 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है P/Q के रूप में। तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.57 बार, इस तरह से मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.5, कौन रिपीट कर रहा है? 7 रिपीट कर रहा था, 7 इस तरह से रिपीट करता जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5.777, यानी कि ये हो गया 5.777, इस तरह से रिपीट करता जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे मैच कराते हैं, क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट के बाद है 5 7, पॉइंट के बाद है 5 और यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, तब ये नहीं होगा। 7 है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे मैच करना चाहिए, ये पोर्शन आपका उड़ जाना चाहिए था, ये पोर्शन उड़ जाना चाहिए था। तो एक बार और आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या मिल जाएगा? 100x इज इक्वल टू, अगर 100 से गुना कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी 57.777। यहाँ पे इससे इसलिए नहीं घटाया क्योंकि एक नन रिपीट कर रहा था, यानी एक पे रिपीट नहीं कर रहा था 5, इसलिए यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं ये इधर आ गया और ये 5 इधर है। तो आप ऐसा कर लें कि मतलब कि दोनों इक्वेशन में नन रिपीट का दोनों पार्ट मिले कुछ ना कुछ। यहाँ पे पॉइंट के बाद 57 मिल गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है। तो ये वाला से इसको घटाने से कोई फायदा नहीं होता। एक संख्या रिपीट नहीं कर रहा था, इसमें इधर आ गया है, तो एक और इक्वेशन चाहिए जो पॉइंट के पहले और कुछ रहे। इधर पॉइंट के पहले 0 है, इसलिए इससे इसको नहीं घटाएंगे, आप इससे इसको घटाएंगे। यानी कि आप कर लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये क्या होने वाला है? ये है आपका 100x इज इक्वल टू
57.777 इस तरह से गया है। और ये है आपका 10x इज इक्वल टू 5.7 5 पॉइंट यहाँ पे 5.777। अब देख सकते हैं ये पोर्शन उड़ जा रहा है, यहाँ से इससे इसको घटाते तो ये पोर्शन नहीं क्लियर हो रहा था, ये पोर्शन नहीं क्लियर हो पा रहा था, इसलिए एक बार और हम मल्टीप्लाई किए 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई कर लिए तो इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से घटा रहे हैं तो ये आपका पोर्शन 7 वाला क्लियर हो जा रहा है। यानी ये मिल जाएगा आपका 90x इज इक्वल टू, ये तो पोर्शन गया 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 क्या मिलेगा आपका 2, और ये मिल गया आपका 5, यानी कि 90x इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से हो गया आपका x इज इक्वल टू 52/90। आप इसे चाहेंगे तो आप डिवाइड कर लें, कितना आएगा 26/45। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखें कैसे होता है। आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ये 0.57 बार है। अभी मैं बोला जो संख्या बनेगा वो बना लो, जिस पे रिपीट नहीं करेगा उससे घटा लो 5 को, जिस पे रिपीट करे उतना 9 और जो ना रिपीट करे उतना 0, यानी 57 माइनस 5 52/90। 52/90 बोले तो ये हो गया 26/45। शॉर्ट में भी ये हो गया और लॉन्ग में भी ये हो गया। तो सेट ऐसा किया जाता है ताकि पॉइंट के बाद वाला जो भी पोर्शन है वो उड़ जाए। तो कौन इक्वेशन से कैसे उड़ रहा है वो आपको खुद से सेट करना होगा, देखना होगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना। हो सकता है 100 के बाद भी ना हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और कौन इक्वेशन से किसको घटाएं कि हमारा पॉइंट के बाद वाला पोर्शन पूरा का पूरा उड़ जाए, पॉइंट के बाद कुछ बचे ही नहीं, वहां से सेट किया जाता है। तो ये था आपका रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल का कंसेप्ट। होप यू कुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता समझ में, आप वीडियो को रिप्ले करके देखें, जरूर आएगा समझ में। और आप अपने बुक निकालिए, वहां से प्रश्न बनाना शुरू करें। और जो प्रॉब्लम आता है आप हमें कमेंट करें, आप हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। ओके देन।